जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दी आर्मी ब्रेड में। दोस्तों, ये चैनल केवल आपके सपोर्ट और केवल आपके प्यार से ही चल सकता है और केवल आपके सपोर्ट और केवल आपके प्यार से ही चलेगा। दोस्तों, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने कीमती कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे दोस्त मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो कृपया करके दोस्तों फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फेसबुक पेज के लिंक में यूट्यूब चैनल का लिंक है, जाके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, बात करते हैं। जैसे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, तो वो बनाई थी TCS पे किस तरीके से काम हो रहे हैं, किस तरीके से क्या हो रहा है। तो दोस्तों, अब उसी में जो है आगे निकल कर अपडेट आई है। देखिए, कहने के लिए मुद्दे बहुत है। अगर मेरे कुछ दोस्तों का कमेंट्स आता है कि बोलते हैं कि आप पाकिस्तान पे वीडियो ज़्यादा क्यों नहीं बनाते। देखिए, पाकिस्तान पे वीडियो क्या बनानी, जो मरा हुआ है पहले से उस पर क्या वीडियो बनानी। जो आती बीच बीच में कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको दे देता हूँ, क्या बनाना है। ऐसे दनाल नेशन के बारे में क्या वीडियो बनानी दोस्तों। जो लोग अपनी माँ की दलाली करते हैं, जो रेंट में प्रोवाइड कराते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता आया हूँ, कुछ दोस्तों को मेरा ऑब्जेक्शन होता है, मैं क्लियर बोलता हूँ, भाई साहब, पाकिस्तानी डॉलर के लिए अपनी माँ नहीं बेचते, ये रेंट पे देते हैं। इसीलिए जो ज़्यादा डॉलर देता है पाकिस्तान उसकी तरफ जाके खड़ा हो जाता है। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करनी। पहले बात करते हैं हम अपने घर की, अपने अंदर की। आज बात करेंगे अपने सनातन धर्म के बारे में, जो मुझे लगता है करनी ज़रूरी है। अगर TCS वाला कांड हुआ है, अगर ऐसे कांड हो रहे हैं तो ना जाने पता नहीं कितने कांड और हो रहे हैं। अभी देखिए, निकल के महिंद्रा में भी जो है एक बात निकल के आई थी, फिर उसके बाद अभी लेंसगार्ड की तरफ से भी जो है निकल के आई, जो न्यूज़ें निकल के आ रही है। जो मेरे भाई लोग बोलते हैं, जो ये बोलते हैं कि भैया हिंदुओं पे तो पता नहीं कब से आक्रमण हो पाया है, पर फिर भी जो है हम जिंदा है, हमारे जो है सभ्यता जिंदा है। तो ये आपकी गलत फहमी है, ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप हमारे हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता की बात करें, अगर आप हिंदू मान्यताओं की बात करें, तो आप देखें कहाँ तक, मतलब मैं भारत देश की बाउंड्री की बात नहीं कर रहा हूँ, इस समय क्लियर कर देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, हमारी हिंदू सभ्यता कहाँ तक। अगर आप देखते हैं, आप अफ्रीका में देखें, आप वहाँ पे जो आदिवासी ट्राइब है वहाँ पे भी देवताओं की पूजा नजर आई है आपको। आप इंडोनेशिया में जाके देखिए, कितने भव्य भव्य जो है मंदिर है। तो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार वहाँ तक था। और आज आप देख लीजिए, जहाँ पे केवल इस धरती पे केवल हिंदू ही धर्म था, उस धर्म की क्या हालत हो गई है। आज हम भारत देश, जिसे कोट इन कोट हिंदुस्तान भी कहते हैं, वहाँ पे कई राज्यों में हिंदू जो है बहुसंख्यक से घट के अल्पसंख्यक हो गए हैं। ये एक सच्चाई है। आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके रह सकते हैं, आप ऑस्ट्रिच की तरह रेत में मुंह डाल के रह सकते हैं, पर इससे सच नहीं बदलने वाला। अभी हाल ही की घटना है, लेंसगार्ड की घटना आपने देखी कि किस तरीके से वो बोल रहे कि वो पुराना था, नहीं वो गलत था। कि बोलते कि आप पर्सनल ग्रूमिंग के नाम पे, आप उन्होंने देखा कि आप, उनके नियम क्या थे कि बोलते कि आप सिंदूर लगाएंगे, आप बहुत ही हल्का लगाएंगे, दिखना नहीं चाहिए ज़्यादा। बिंदी आप नहीं लगाओगे, ठीक है, कलावा आप नहीं पहन सकते, टीका आप नहीं लगा सकते, आप अबाया पहन सकते हो, आप बुर्का पहन सकते हो, ठीक। TCS में कब से चल रहा था ये, ऐसे ही चल रहा था। देखिए, हम चाहे इल्जाम दूसरों पे लगाते रहें, वो संगठित रूप से कर रहे थे, हाँ वो करेंगे, उनका काम है करना भैया, वो तो करेंगे ही भैया, उनका मकसद है, वो तो करेंगे ही जिहाद। वो रेडी का आपने देखा, आप समझ के नहीं राजी। पहले वे एक जो है चूरन चाटा आपने, जो है कि बोलते कि नहीं जी, जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो अनपढ़ होते हैं वो जो ऐसी जहराना हरकत करते हैं, पढ़े लिखे जो होते हैं वो नहीं करते हैं। वो जो पढ़े लिखे होते हैं वो अलतकिया करते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं वो अलतकिया करते हैं, ठीक है ना दोस्तों, हैं। फिर आपने देखा कि बोलते हो व्हाइट कॉलर जिहाद, आपने देखा, वो देखा आपने किस तरीके से अल्फना यूनिवर्सिटी में डॉक्टर जो है किस तरीके से मौत का सामान तैयार कर रहे थे। वो तो पढ़े लिखे थे ना,
हैं। फिर उसके बाद आप TCS जैसी प्राइवेट कंपनियों में देखते हैं कितना और जाके निकल के आता है। यहाँ तक कि आप गवर्नमेंट एग्जाम देने जाते हैं तो आपके हाथ से कलावा काट दिया जाता है। आप मंगलसूत्र पहन के जो है एग्जाम देने शादीशुदा औरतें नहीं जा सकती हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप कहीं पे भी किसी भी उसका एग्जाम हो रहा हो, गवर्नमेंट एग्जाम ही हो रहा हो, आप एग्जाम सेंटर में कैमरा लेके पहुंच जाइए। आप मंगलसूत्र पहन के नहीं जा सकते हैं तो मंगलसूत्र से चीटिंग हो जाएगी। हमेशा सिस्टम के थ्रू ही यूज करके जो है इस सभ्यता को, सनातन धर्म को लगातार जो है वीक पे वीक बनाया गया, वीक पे वीक बनाया गया और हम सब को एक चूरण चटाया गया कि भैया हम तो बहुत महान सभ्यता। सेकुलरिज्म, वसुधैव कुटुंबकम। भैया वसुधैव कुटुंबकम में जो सभ्यता वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखती है, जो सबको आदर देती है, उसके लिए अलतकिया करते हैं, उसको जो है के मानने वालों को भ्रमित करते हैं। कैसे भ्रमित कर देते हैं भैया? ये सवाल हिंदुओं आपसे है, ये सवाल अपने आप से पूछे। इसलिए भ्रमित कर देते हैं क्योंकि भैया आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। वहाँ बच्चा बचपन से ही मदरसे जाता है, उसे सिखाया जाता है। हर अजान लगती है तो हर अजान में उसे समझाया जाता है कि भैया केवल अल्लाह ही है, बाकी कोई नहीं है। उसका माइंडसेट क्लियर है। सेकुलरिज्म का चूरण आपने चाटा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि बोलते कि लव मैरिज नहीं होती है, वाकई में प्यार नहीं होता। भैया होता, पर ये गलती उन सब लोगों की भी है ना जो लोग चुप रहते हैं इस पे। अब देखिए TCS वाले ही मामले में आप देख लीजिए, अभी से ही जो है चालू हो गया है, डिफेंस जो है उनका चालू हो गया। जबकि एक पीड़ित का जो है इंडिया टुडे पे आया था, उसे आपने देखा किस तरीके से जब वो ज्वाइन हुआ था, उसका टीम लीडर जो था वो मोमडन था, मुसलमान था। वो किस तरीके से बोलता था उसे कि भैया इलाज के बावजूद भी अगर तेरी बीवी के बच्चे नहीं हो रहे तो हमारे पास भेज दे। ऑन फ्लोर भेजा जाता था, किस किस तरीके से कहता था। और डिफेंस में आ गए हैं लोग कि नहीं जी, बोलते कि वो ये खबर सही नहीं। और जबकि हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस के पास पहले कंप्लेंट गई, पुलिस ने पूरा जो है कि इन्वेस्टिगेशन करा। नहीं तो इस देश में हमेशा ऐसा होता आया है कि भैया पहले कंप्लेंट होती है, फिर जो है अरेस्ट होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन चलती है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करी। मैं अभी भी सलूट करता हूँ अपनी उन बहनों को, जो नासिक पुलिस को, जिन्होंने अंडर कवर जो है भेजा वुमेन्स कॉप को, और वो अंदर गए, उन्होंने देखा पर डे का जो है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन हुई। उसके बाद डिफेंस में लोग आ गए हैं। और ये बंसल साहब जो ये लेंस गार्ड बना के बैठे हैं, ये सारे के सारे बाहर से पड़े हुए, इनको शर्म आती है अपने आप को हिंदू कहने में। क्यों? क्योंकि ये अपने धर्म को जानते ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं हिंदू धर्म है क्या। आओ बात करते हैं सत्य सनातन के बारे में। क्या है सनातन, क्या कहता है सनातन और क्या सोचता है सनातन। तो दोस्तों बात करते हैं सत्य सनातन धर्म के बारे में। देखिए सनातन क्या कहता है। सनातन धर्म ने क्या दिया? सनातन धर्म ने सबसे बड़ी चीज़ दी आपको वैचारिक आज़ादी, जो मुझे आज के अलतकिया के ज़माने में लगता है कि हम अपनी जड़ों से जब इतनी दूर हो गए हैं तो ये सोचने की आज़ादी जो है कहीं ना कहीं जो है भ्रम में डाल देती है। देखिए आसान तरीके से समझाते हैं, आसान तरीके से समझते हैं। ठीक है, आप समझिए दो बटू वृक्ष हैं। ठीक है, एक वृक्ष है सत्य सनातन, ठीक है, जिसकी में से निकला जैन निकला, बौद्ध निकला, है ना, इस तरीके के धर्म निकले। ठीक है, सिखिज्म निकला। ठीक है, ये सारे सत्य सनातन। एक दूसरा बट वृक्ष था जिसमें से पहले ठीक है यहूदी निकले, फिर उसके बाद जो है उधर उस बट वृक्ष से जो है एक क्रिश्चियन निकले, फिर निकला आपका इस्लाम। ठीक, क्लियर? यहाँ तक पॉइंट क्लियर। देखिए वहाँ की सोच है कि सनातन धर्म में उंगली उठाते हैं वो मिशनरी वाले, वो आसमानी किताब वाले सत्य सनातन धर्म में उंगली उठाते हैं, जो ये कहते हैं जो लिखा है यही लिखा है, इसके अलावा सारी बातें झूठ है। समझ रहे हैं आप? जो कहते हैं कि जो लिखा है इसके अलावा कुछ भी सुनना जो है पाप है। जो बाइबल में लिखा वही सच है, जो कुरान में लिखा वही सच है, अल्लाह की बात है। बाकी धरती साकिन है, वो है उनके लिए,
वो बिलीव करते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं कि भैया दीन में अकल की मनाही है, समझो मेरी बात को। और जहां हमें वैचारिक आजादी दी गई है वो इसलिए दी है कि क्योंकि पता है कि बेटा सत्य यही है। आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप अपने आप को जानना चाहते हो और ज्यादा जानना चाहते हो, आप जानो, आप जाओ, ज्ञान लो, आप लो दो, क्योंकि होता है एंड ऑफ द डे आप वहीं पहुंचोगे जहां सत्य है ना। खोज, अगर आप खोज कर रहे हो तो एक ऐसा धर्म, इतना महान धर्म जो सबको, पूरे विश्व को जो ये कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब केवल इंसान ही नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी हैं, सब कुछ जो है वो है एक कुटुंब में, एक परिवार की तरह है। उस धर्म पे मजाक उड़ाते हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि इस किताब के बाद जो भी कुछ लिखा है वो गलत है, और वो कर रहे हैं ऐसा। और वो कर रहे हैं ऐसा, वो कर इसलिए रहे हैं क्योंकि हम अपनी जड़ों से नहीं जुड़े हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रामायण वेद उपनिषद जो हैं केवल सजाने के लिए हमारे घर में रखे हैं। वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम उन्हें पढ़ते नहीं है, माथे में लगा के रख देते हैं। जितनी ओपन सभ्यता हिंदू सभ्यता थी उतनी ओपन सभ्यता कोई ना हुई ना होगी, वैचारिक रूप में भी, ठीक है। हमारे कई ऐसे ऋषि मुनि हैं जो केवल अपनी मां के नाम से जाने जाते हैं, और कोई गिल्ट और कोई कुछ नहीं, प्राउड के साथ है जी। और देखिए हम, और वो एक किताब के दम पे, चाहे वो आसमानी किताब हो चाहे कैसी किताब हो, एक किताब के दम पे बोलते हैं कि सुपर पावर को जानने का दावा करते हैं, और बोलते हैं कि जो हमारा वाला है वही है, जो हमारा वाला है वही है, बाकी तो सब मजाक के काबिल है, बाकी तो सब झूठे हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड में एक धूल के कण के बराबर हैसियत है हमारी पृथ्वी की, और उस पृथ्वी के भी एक कण से कई गुना कम औकात है इंसान की, और उस इंसान में भी कुछ एक दावा करते हैं कि जो हमने सुपर पावर को डिफाइन करा है, जो करोड़ों ब्रह्मांड को बनाने वाला है, दिखा आपने को बनाने वाला है, उसे हम इस किताब से जानते हैं। और दावा कौन कर रहा है? वो दावा कर रहा है जो ये नहीं जानता कि धरती गोल है कि साकीन है, वो दावा कर रहे हैं। और तुम मानते हो, तुम बिलीव करते हो कि मुझे लगता है तुम जो है गलत भगवान को पूज रहे हो। और हिंदुओं क्या हो गया है, आपने जो है सेकुलरिज्म का इतना चूरण चाटा, इतना चूरण चाटा, इतना चूरण चाटा कि धर्म की परिभाषा ही भूल गए। अभी एक कुंभ की फेमस थी लड़की, काफी फेमस हुई थी, उसके बारे में बात आई, उसने शादी करी तो वो क्या कह रही कि क्या क्या वर्डिंग थी उसकी, जिसपे काफी मीम्स भी बने, काफी देखा, आप सब लोगों ने देखा ही होगा, कि बोलते कि क्या कान्हा ने राधा से प्यार करते वक्त पूछा था कि राधा तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। ये हिंदुओं की सोच है, और ये पता नहीं कितने बच्चों की सोच है। ये हर माँ बाप का सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, क्या इतने अज्ञान में हमने अपने बच्चों को डाला हुआ है? अरे जिस समय इस धरती पे राधा रानी एक थी, भगवान श्री कृष्ण थे, उस समय इस धरती पे कौन सा धर्म था? एक मात्र धर्म था, सनातन। एक मात्र धर्म था, सनातन। जितने धर्म युद्ध हुए वो सनातन एक सोच है। देखिए सनातन धर्म आपको गाइडेंस देता है। कुछ लोग बोलते हैं देवी देवताओं के बारे में, कुछ लोग कुछ बोलते हैं देवी देवता, हर देवी देवता हर एक सोच को रिप्रेजेंट करता है। आप जिस तरीके के होते हो, आपके कुल देवी देवता का मतलब है जिस तरीके का आपका जीन है, जिस तरीके की आपकी सोच है, उस तरीके का आपका देवता होता है। आप उसी को करते हैं क्योंकि एंड ऑफ द सोर्स वो जानते हैं कि सुपर पावर एक ही है। इसीलिए सनातन धर्म में कभी भी किसी भी देवी का, किसी भी देवता का, किसी का भी मजाक, किसी भी धर्म का नहीं उड़ाया गया।
कि हम सत्य जानते हैं, एंड ऑफ द सोर्स एक ही है जिसने एक नहीं कई ब्रह्मांड बनाए। बात करते हैं ये भगवान श्री कृष्ण जी की, तो जब विराट रूप दिखाया तो उसमें क्या देखा उसने, क्या था विराट रूप में? जब विराट रूप की जब व्याख्या आती है तो विराट रूप की व्याख्या क्या आती है कि सैकड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं और सैकड़ों ब्रह्मांड खत्म हो रहे हैं, सैकड़ों पृथ्वियां बन रही है, मिट रही है, सब कुछ बोलते हैं सरासर सरासर लगातार बोलते हैं चलता ही जा रहा है, एक ब्रह्मांड नहीं। हम तो अपनी एक गैलेक्सी को नहीं जान सके हैं और हम बात करते हैं उसको, उस सुपर पावर को जानने की जिसने सब कुछ करा। तो उसने दिखाया कि वो मैं ही हूं, चाहे किसी भी रूप में, चाहे कैसे भी, और कर्म करना जरूरी है। वो बोलते हैं कि एक कृष्ण अगर भगवान था तो बोलते, एक कुछ लोग कहते हैं ना कोट इन कोट, तो उसे इतना सब कुछ सहने की जरूरत ही क्या थी? क्यों राम जी अगर भगवान थे तो उन्हें इतना सब कुछ सहने की जरूरत ही क्या थी? सहने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि मनुष्य को ये एहसास कराना बहुत जरूरी था कि मैं भगवान होके भी अगर मानव देह में हूं तो कर्म करना आवश्यक है। एक तरफ आप बात करते, एक तरफ में बात आती है इनके नबी की। ये तो एक कहानी मैंने पढ़ी थी, उस पता नहीं कितना वो है, उसमें जब सुन रहा था तो नबी के आखिरी समय की बात आती है कि बोलते हैं कि जब रिस्पेक्टिव मोहम्मद साहब अपने आखिरी दिनों में थे तो उनकी हालत ऐसी थी कि बोलते हैं कि वो खुद चल भी नहीं सकते थे, दो औरतें कंधे का सहारा लेके जाती थी उन्हें, ठीक। और उन्हें कहा गया, बोलते वो क्या बोलते कि भगवान के अल्लाह के महबूब थे, अल्लाह के महबूब की ऐसी हालत। फिर जब आता है कि आखिरी उसमें उनका वो आता है कि बोलते कि वो उन्होंने दोपहर के समय में कटोरी मांगी, उन पर उन्होंने जो है पी करा और फिर उसके बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए, ठीक। तो अगर ऐसा था तो फिर ऐसा कैसे ना, अगर अल्लाह के महबूब थे, अगर आपको जो है पूरी सृष्टि बनाने वाला ऐसा था, अगर आप क्वेश्चन उठाते हो है प्रभु श्री राम जी पे, अगर आप क्वेश्चन उठाते हो है भगवान श्री कृष्ण जी पे, तो फिर ऐसे कैसे? अल्लाह ने ऐसे ही छोड़ दिया अपने महबूब को ऐसी जिंदगी जीने के लिए कि उसे दो औरतों का कंधे का सहारा लेके जाना पड़ा अपने दैनिक दिनचर्या के काम के लिए भी? सोचो ना, यह अलतकिया कंटिन्यूसली चल रहा है। इनके में सेकुलर होने का मतलब क्या है कि भैया बैठ जाओ, बाल उल कटा लो जी, मैं सबके साथ बैठ जाता हूँ, सबके साथ मैं खा लेता हूँ, शाम को जी 2 पैक विस्की के भी लगा लेते हैं, हम तो जी बड़े सेकुलर हैं। ये कोड इन कोड जो है ये सेकुलर मॉडर्न है। और जो ये अलतकिया करते हैं, अलतकिया वाले इनसे 4 कदम और आगे हैं। ये हाथ में कलावा भी मान लेते हैं, कभी साथ में जो है ग्रुप के मंदिर भी चले जाते हैं। और मंदिर किस लिए जाते हैं? लड़कीबाजी करने के लिए। ये कॉर्पोरेट में इस तरीके से करते हैं और हम सब चुप हैं, हम अपने धर्म को जानते ही नहीं, हम अपने धर्म को जानना ही नहीं चाहते। बहुत प्राउड होता है हमें बड़ा कि वो बोलते कि जब इन्होंने हमारी लाइब्रेरीज में आग लगाई तो वो जो है हफ्तों हफ्तों जलती रही। तो इसीलिए कहता हूं मैं, भारत को जो है विश्व गुरु नहीं विश्व शक्ति बनना है। विश्व गुरु बनोगे तो यही इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा। अलतकिया तुम्हारे साथ चलता रहेगा, तुम आंख बंद करके बैठे रहो, ठीक है। वो तुम्हारे धर्म के बारे में मजाक उड़ाते रहेंगे, आप जो है सर नीचे करके सुनते रहो। वो आपकी लड़कियों को कन्वर्ट करेंगे, लेके जाएंगे, है कभी प्रमोशन के नाम पे, कभी टीम लीडर को खुश करो, प्रमोशन चाहिए तो सैलरी में इंक्रीमेंट के नाम पे, ये इसी तरीके से करते रहेंगे और आप जो है शिकार होते रहना, रोते रहना। हिंदू पता नहीं कौन सा नशा करके सोया है, जब भी कुछ ऐसी हरकत होती है एकदम से ऐसा जागता है, ऐसे सोते हुए आदमी के मुंह पे किसी ने जो है पानी की बाल्टी डाल दी हो, फिर अच्छा ये हो गया, फिर सो जाता है, फिर जागता है, फिर सो जाता है। अरे क्यों जरूरत है हमें किसी के सपोर्ट की? क्यों जरूरत है? क्यों जरूरत है हमें बजरंग दल की या और किसी दल की? हम खुद क्यों नहीं बोलते हैं? टीसीएस वाला ले लो, लेंस गार्ड वाला ले लो, कितने एम्प्लॉय जो है काम करने वाले हैं, कभी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं उठाते ऑब्जेक्शन? हम जब हम गवर्नमेंट के पेपर देने जाते हैं, जब हाथ से कलावा काट लिया जाता है, जब शादीशुदा औरत से बोला जाता है कि आप अपना मंगलसूत्र उतारो, आप पेपर देने जाए, तो हम क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? नहीं तो हमें एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा।
और कैसी ये हिंदूवादी सरकार है, और ये कैसा हिंदुस्तान है, और कैसे हिंदू हैं आप और कैसे हिंदू हैं हम, ये चुपचाप हम देखते रहते हैं। सबसे पहले तो अपनी जड़ों से जुड़ना शुरू कीजिए, अपने धर्म को जानना शुरू कीजिए। क्या विराटता है हिंदू धर्म की, कि आपको वैचारिक रूप से आजाद रखा है। मैं गारंटी दे रहा हूं, आप कुरान ले लीजिए, आप बाइबल ले लीजिए, ठीक है, इसके वो क्लियर बोलते हैं इसके अलावा जो अभी कुछ लिखा है वो गलत है भैया, और कुछ नहीं सुनना है, पाप कर रहे हो तुम, सुन रहे हो तो। और गीता में भगवान कृष्ण ज्ञान देते हैं, अर्जुन को पूरा कर्म बताते हैं, धर्म क्या है ये बताते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं अर्जुन जो भी कुछ सच था वो सब कुछ मैंने तेरे को बता दिया, अब ये तेरा बुद्धि है, तेरा विवेक है, तेरे को जो सही लगे वो कर। धर्म वही है जो मैं तेरे को बोल रहा हूं वही कर। और हम कब से हिंदू इतने जो हैं कि बोलते हैं कि वो होने लगे कि बोलते कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिन हिंदुओं ने शिव महापुराण नहीं पढ़ी है वो शिव महापुराण पढ़ें और देखें कि वहां पे जब माता सती का वर्णन आता है, माता सती देह त्याग करने से पहले क्या बोलती हैं, कि शिव दोषी को क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या कहती हैं। पर हम तो हाथ में तलवार लेके नहीं निकलते। हमारे हर देवी देवता के हाथ में अस्त्र है, हर देवी देवता के हाथ में शस्त्र है, फिर भी हम जो है मानवता को सर्वप्रथम रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हथियारों में जंग लगा है। मैं औरों की नहीं जानता, ऐसा हमारा पहाड़ी कल्चर, हमारी देवी की खुंखरी है। जब पूजा होती है, खोली जाती देवी की, उसमें नाला बांधा जाता है, उसके बाद वो बंद कर दी जाती है, उसके बाद वो खुंखरी खुलती है तो उस खुंखरी से बलि दी जाती है, रक्त लगाया जाता है उसमें, फिर ही वो मयान के अंदर जाती है। तो हम बलि उली देने में विश्वास नहीं रखते, तो एक बार गलती से जो है वो खुल गई थी, तो आज तक मेरे घर के मंदिर में वो खुंखरी खुली ही है, क्योंकि वो खुंखरी बंद तभी होगी जब उस पर ब्लड लगेगा, बलि दी जाएगी। तो हम तो ऐसे फिर भी हम जो है मानवता के खातिर, जो है शांति के खातिर, देश के समृद्धि के खातिर चुप है। तो ये वार्निंग है मुस्लिम समाज के लिए और मिशनरीज के लिए, कि अगर किसी के अंदर अगर कोई पेशेंस दिखा रहा है तो उसके पेशेंस को मत चेक कीजिए कि पानी कितना गर्म हुआ है, पानी कितना गर्म हुआ है। जिस दिन भी एकदम गर्म हो जाएगा, संभाले नहीं संभलेगा, तो ऐसा मत कीजिए। पढ़िए क्या लिखा है। फिर भी हम जो है सही सेकुलर क्या होता है, ये अगर किसी को सीखना है, ये किसी को जानना है, तो जाके देखना है, जाके किस तरीके से काम करा जाता है सेकुलरी, तो इंडियन आर्मी में जाके देखिए। हम बड़े हुए हैं फौज में, हमने देखा है किस तरीके से करते हैं। जो गलत होता है वो गलत होता है, जो रिचुअल है वो रिचुअल है। कोई रिचुअल ऐसा नहीं है जो दूसरे को कम हाकता हो। ब्रदरहुड इतना बड़ा है, ब्रदरहुड जगाने की जरूरत है। और जो मेरे मुस्लिम भाई बहन इसको देख रहे हैं, तो वो उनका फर्ज बनता है कि भैया आप जगाओ। अगर आपके समाज में कुछ गलत हो रहा है, अगर आपके कहे अनुसार थोड़े भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो ऐसे रेडिकल हैं, जो ऐसा करते हैं, जो ऐसे पूरे समाज को बदनाम करते हैं, तो फिर आप उनके डिफेंस में क्यों आते हैं? क्यों नहीं विरोध करते हैं आप उनका? क्यों नहीं विरोध करते हैं? क्यों? क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं सॉफ्ट फीलिंग है। अगर नहीं होती तो आप विरोध करते ना। तो ये सवाल तो उठेंगे। अगर आप चाहते हैं ये सवाल ना उठे, तो ये आपकी जिम्मेवारी है। अपनी बिरादरी को देखना, अपनी कम्युनिटी को देखना कि वो किस तरीके से कर रही है, किस तरीके से जो है देश को नुकसान पहुंचा रही है, किस तरीके से अलतकिया चल रहा है। और हिंदुओं, अगर आप नहीं जागोगे तो ये होता रहेगा। अगर वो संगठित रूप से कर रहे हैं तो आप संगठित रूप से सह रहे हो। सच्चाई ये है। सच्चाई ये है, टीसीएस जैसी कंपनियों में, महिंद्रा जैसी कंपनियों में, लेंसगार्ड जैसी कंपनियों में गवर्नमेंट एग्जाम देते वक्त जब आप जाते हो तो आपसे मंगलसूत्र उतरवा के रखवाया जाता है। सच्चाई ये है। तो दोस्तों,
सनातन धर्म को जानो, पहचानो। मेरे सनातनी भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उपनिषदों को, वेदों को केवल देखें नहीं, उन्हें पढ़ें, उन्हें केवल माथे में ना लगाएं, पढ़ें। और गीता कुछ ने हमें बता दिया है, अब धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना गलत नहीं है। अरे गीता का ज्ञान कहां दिया? रणभूमि में दिया ना, रणभूमि में दिया ना। फिर तो बोलना पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता क्या होता है क्या नहीं होता है। जो विदेशी ताकतों के हाथ की कठपुतलियां बने हुए हैं, देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, देश में अलतकिया करने में लगे हुए हैं, उन सब के दिल में एक मिनी पाकिस्तान बसता है। किसी के दिल में मिनी ईरान बसता है। जो उसकी मौत पे, खमनेई की मौत पे यहां पे आके छाती पीट रहे थे, मेरा रहबर मर गया, मेरा रहबर मर गया, जो यहां पे आके ये कह रहे थे कि हम तो यहां रहते हैं, केवल हम यहां के नहीं हैं, उन लोगों से पूछता हूं तो तुम यहां हो क्यों? जहां के हो जाओ ना। कौन एड़िया रगड़ रहा है यहां पे? तुम्हें यहां पे अलतकिया करना है, तुम्हें यहां पे जिहाद करना है। अरे तो जाओ ना, जहां पे जाओ तो तुम्हें यहां पे सरिया चाहिए तो जाओ ना, जहां सरिया है जाओ, जाओ अफगानिस्तान, जाओ सऊदी, जाओ। क्यों? वो तो तुम्हें मुंह नहीं लगाते, वो तो तुम्हें थर्ड ग्रेड समझते हैं, वो तो तुम्हें कन्वर्टेड समझते हैं। हमारा रहबर मर गया, और उस रहबर के देश ने क्या करा? जिस रहबर के देश को आज भी जहाबार जो है हम कंट्रोल कर रहे हैं, फूड सप्लाई हम कर रहे हैं, दवाइयां हम दे रहे हैं, जो भी जख्मी हो रहे हैं, जो भी बीमार है पेशेंट, दवाइयां हम ह्यूमन ग्राउंड में पहुंचा रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? परमिशन देने के बाद हमारे जो है शिप में जो है अटैक कर रहे हैं। उसके लिए आप सबने देखा, आप सबने देखा कि बोलते कि बुलाया गया, किस तरीके से जो है अटैक हुआ। वो अपने यहां सॉफ्ट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं थैंक्स पाकिस्तान, थैंक्स कश्मीर, थैंक्स इंडिया, दिखा रहे कश्मीर इज वो अलग है। पाकिस्तानियों ने एक्सेप्ट करा है, हमास वाले उनके यहां ट्रेनिंग करते हैं, हमास वाले मॉड्यूल में जो है क्या होता आप जानते नहीं है, किस तरीके से रैली करते हैं, किस तरीके से फिर पहलगाम होता है। मैं ईरान के सपोर्ट में हूं, मैं इस रेडिकल इस्लामिक IRGC के सपोर्ट में नहीं हूं। मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि अगर ये रेडिकल रिजीम अगर रही तो पूरे मिडिल ईस्ट में, हमारे पूरे वाले इलाके में छोटे छोटे वॉरलॉर्ड बन जाएंगे और ये भारत के लिए नुकसानदेह साबित होगा। वो अभी भी दिख रहा है किस तरीके से होगा। तो समझिए क्या है, हमें तो सेकुलर बनना है ना। धर्म पूछ के बीवी के सामने पट्टी की पैंट उतरा के उसे गोली मार दी जाती है। हमें क्या है, हम तो सेकुलर हैं जी। बांग्लादेश में हिंदू होने पे पकड़ के जला दिए, हम तो जी सेकुलर हैं जी, हमें तो जी रिश्ते बनाने जी। वो तो उसने करा था, मोजू ने करवाया था। वो तो 10% 15% है जो पाकिस्तानी प्रेमी करते हैं, बाकी पूरे तो वो तो ऐसे नहीं है जी। अल्लाह अकबर के नारे किस तरीके से भीड़ लग रही थी, किस तरीके से उन्हें जलाया गया, भूल गए क्या? जो इस तरीके नहीं है उनमें से कोई आए उन 10-5 हजार को रोकने के लिए? आप बोलते करोड़ों में 10-5 हजार रुपए जो हमारे बुद्धिजीवी बैठे हैं वो बोलते नहीं वो तो 10-5 हजार थोड़े हैं जमाती इस्लामी वाले, वो 2-4 उन्होंने कर दिया, बाकी ओवरऑल। अब 10-5 हजार को वो करोड़ों रोक नहीं पाए। कैसी बातें करते हो आप? किस गलतफहमी में जीते हो आप? तो अभी भी बोलता हूं कि वो खत्म होना जरूरी है। फिर उसके बाद जो भी कुछ होता है वो देखा जाएगा, क्योंकि ऐसे नहीं छोड़ सकते, ऐसे रेडिकल हाथों में आप नहीं दे सकते उन जनता को। वो बूट के नीचे दबा के मार देंगे वो, कि जो वो अपने लोगों को किस तरीके से मारते हैं, किस तरीके से मारा, किस तरीके से प्रोटेस्ट में मारा, ये आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हो। ऐसा फीलिंग भैया हम डोनाल्ड ट्रंप
ने जो करा वो गलत करा, इसलिए सिंपैथी एज ए इंडियन आप लोगों के साथ थी। पर आप लोगों की इस तरीके की हरकत जो है, मदद हम आपकी करेंगे, दवाइयां हम आपके यहाँ देंगे, फूड हम आपको देंगे, ठीक है, आपके यहाँ चाबार हम चलाएंगे, ठीक है, लड़ाई ना हो रोकने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश हम करेंगे। आपके यहाँ से बात करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फोन करते हैं इंडियन पीएम को, आधा आधा घंटा बात होती है, हम आपको बचाने की कोशिश और आप हम पे हमला करेंगे। तो सोचिए दोस्तों, ये सारी बात थी। आप सब लोग दोस्त बोल रहे थे कि भाई, लोगों का कमेंट भी आया पिछली वीडियो में कि रेगुलर वीडियो क्यों नहीं आ रही। देखिए दोस्तों, इंटरनली पॉलिटिक्स पे मैं बनाता नहीं हूं, पर वीडियो में बनाता नहीं हूं। मैं वीडियो बनाता हूं उन मुद्दों पे, उन सारी बातों पे जो मेरी भारत भूमि को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान पे वीडियो डेली का बनाने का, उस देश पे क्या वीडियो बनानी है जो अपनी माँ की दलाली करते हैं, जो रेंट पे अपनी माँ को प्रोवाइड कराते हैं, इसीलिए जो ज्यादा डॉलर देता है वो उसकी तरफ खड़े नजर आते हैं। बहुत से हैं जो कंटेंट जो है पाकिस्तान में बनाते हैं। पाकिस्तान में अगर मैं बोलना शुरू करूं तो दोस्तों दिनों क्या महीने निकल जाएंगे, मैं बिना रुके बोलते चलूं तो वहां तो ये है, पर गंद है। नाली में क्यों तरना, वो सुअर लेटा है उसे लेटे रहने दो ना। सुअर की बेइज्जती करने के लिए मुझे नाली में क्यों तरना है। और किसी भी युद्ध के बीच में जो है उसको पूरी नहीं बताई जा सकती। जो डॉट्स हैं, डॉट टू डॉट्स में कनेक्ट करके जो पिक्चर मेरे सामने आती है स्टडी के माध्यम से, जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से फिर डॉट्स टू डॉट्स कनेक्ट करता हूं, फिर उसके बाद एक क्लियर पिक्चर सामने आती है, थॉट ऑफ प्रोसेस सामने आता है, तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। इन सब बीच में कि आज ये बोल दिया, एक पॉइंट को पकड़ के उस पर जो है 1 घंटे की वीडियो, दोस्तों सॉरी, ऐसे कंटेंट मैं नहीं बनाता हूं। मेरा जैसे स्टार्टिंग से बताया गया था दोस्तों, इस चैनल को बनाने का केवल एक ही उद्देश्य था कि सारे राष्ट्रवादी भाई बहन एक मंच में संयुक्त रूप से इकट्ठा होकर मंथन करें, बात करें, विचार करें और देश की जियोपॉलिटिक्स, आसपास की परिस्थितियों को देखें और समझें कि क्या चल रहा है, क्या बेहतर हो सकता है, कौन सी बातें हमारी देश के हित में जा सकती है, कौन से हमारे देश के खिलाफ जा सकती है, और ये बातें डिस्कस करना, और हो सके तो उसे उन कानों तक पहुंचाना जो कान इन बातों पे जो है अमल कर सकें या काम कर सकें और सुधार सकें। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा। ये राष्ट्रवादी नैरेटिव केवल आपके सपोर्ट, केवल आपके प्यार से ही चल सकता है, और केवल आपके सपोर्ट और आपके प्यार से ही चलेगा। दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। फेसबुक पेज के लिंक में यूट्यूब चैनल का लिंक है, जाके यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट और बिना आपके प्यार के ये राष्ट्रवादी नैरेटिव एक भी दिन नहीं चल सकता है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, और इसी तरीके से जितने मेरे भाई बहन वीडियो को देखते हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए दोस्त। ये चैनल फ्री है, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए राष्ट्रवादी मुद्दा, कुछ आपकी सोच हो, कुछ आपकी विचार हो, बताइए, उठाएंगे और बात करते रहेंगे, है ना दोस्तों। तो दोस्तों फिर ये सारी बातें आप समझो, अगर आप सोचोगे तो एंड ऑफ द डे निकलता क्या है। एंड ऑफ द डे देखिए, किसी भी वार के बारे में आप जो है विश्लेषण उसका तभी कर सकते हैं जब वो समाप्त हो जाए। ड्यूरिंग जो वार कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि भैया पीस टॉक में बैठे हो, वहां पे आके जो है मिसाइल गिर जाए, क्योंकि रेडिकल है ना, रेडिकल का तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना। रेडिकल भैया हम तो मर ही रहे हैं। IRGC वाले कौन है, क्या उन्हें फर्क पड़ता है कि उनका वहां की गवर्नमेंट का जो है विदेश मंत्री या इस पर कुछ हो जाए, कुछ फर्क पड़ता है। वो तो पहले बोल रहे हमारे यहाँ कंट्रोल नहीं है, वह तो इंडिपेंडेंट जो है वॉल रोड बने हुए, किसी की समझ में आए ऐसा ना कहा गया बोलते कर दिया। कुछ भी कर सकते हैं, कहीं बम बांध के फट जाएंगे। फिर 72 हो रहे चाहिए, और 72 हो रहे कब मिलेंगी, जब यहूदी खत्म होगा। और यहूदी कब खत्म होगा, जब इजराइल खत्म होगा। तो इन सब चीज़ों में जहाँ पे सिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अलग से चल के आया है, UAE जो है निकल के क्यों आ रहा है। बस सोचो ना, ये अब पाकिस्तान की बात आपसे क्या कर, पाकिस्तान के लिए दोस्तों एक अलग वीडियो आएगी, उसमें बात करेंगे किस तरीके से दलालिस्तान ने जो है फिर से जो है एक बार फिर दलाली कर दी है, फिर एक बार और जो है रेंट पे चढ़ा दिया है पाकिस्तानियों ने अपनी माँ को। और इस बार और किसी को नहीं, इस बार रेंट पे चढ़ाया है उन्हें जिन्होंने बनाया है इजराइल, उनको। तो दोस्तों अगली वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जल्दी ही आएगी, उस पर बात करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को अपना सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, चैनल को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद। मिलेंगे दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद,
वंदे मातरम। भारत माता की जय की जय की जय की जय। जय हिंद। नमस्कार।